अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी तक मुज़ाकरात की मेज़ पे अवामी एक्शन कमेटी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उस कामयाबी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी एक जो एतराज़ मुख्तलिफ हलकों की तरफ से आ रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी से हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे क्यों बातचीत कर रहे हैं, या अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों से क्यों डायलॉग कर रही है, ये हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों से क्यों डायलॉग नहीं करती। इस बात पे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, हुकूमत पाकिस्तान से क्यों डायलॉग किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो हुकूमत पाकिस्तान से हो रहे हैं और इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो इख्तियारात हैं, जिन चीज़ों की डिमांड की जा रही है वो देना हुकूमत पाकिस्तान का ही इख्तियार है, वो हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। बुनियादी तौर पे ये आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली यानी मुज़फ़्फ़राबाद में जो कायम असम्बली है, उसके लिए इख्तियारात की एक डिमांड की जा रही है। ये चूँकि असम्बली के इख्तियारात से मुतल्लिक जो हक़ हुक्मरानी है वो बुनियादी तौर पर असम्बली के जो इख्तियारात हैं उनसे मुतल्लिक एक डिमांड थी और ये जो मुतालबात थे बिलखुसूस महाजरीन की नशिस्तों का खात्मा और फिर मराद का खात्मा तो ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का इख्तियार है, लेकिन महाजरीन की नशिस्तों का खात्मा या फिर एयरपोर्ट का क़याम या दीगर जो डेवलपमेंट से मुतल्लिक बड़े मुतालबात हैं और जो बिजली और दीगर मनसूबों से मुतल्लिक मायदे वगैरह की बातचीत है, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान की जो रिस्ट्रिक्शन है, ये हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई इख्तियार नहीं है। और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के जो इख्तियारात हैं उनको वसी करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनको एक बाइख्तियार बनाने के लिए, जो अपना खित्ता है उस पर। अभी तक की जो एक्शन कमेटी की कामयाबी है उस पे जो 8 दिसंबर 2024 को एक मायदा हुआ था, 12 नकाती मायदा हुआ था आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान, आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान। वो मायदा बुनियादी तौर पे उस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था, जो एक ऑर्डिनेंस लाया था आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जिसके तहत ये था कि कोई भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो उसके लिए पहले हुकूमत या मकामी इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह बताना होगा कि प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग बातचीत करेंगे और किन किन मामलात पर बात होगी। ये सारी चीज़ें इंतजामिया को देनी होंगी और इंतजामिया अगर उसके बाद इजाज़त देती है तो देन प्रोटेस्ट हो सकेगा। जो ऑर्डिनेंस था, ये हुक्मनामा था, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, कुछ एफआईआर भी हुई थी। तो उसके बाद जब एक प्रोटेस्ट हुआ बड़ा कि इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए, तो उस वक्त फिर जो हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर से अवामी एक्शन कमेटी के डायलॉग हुए, तो उस पर एक मायदा वजूद में आया था। उस मायदे के बुनियादी निकात थे कि 50 के करीब एफआईआर जो हैं वो ख़त्म की जाएं। उसके अलावा एक सरकारी मुलाजिम की जॉब चली गई थी, गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया था कि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों बने, तो उसकी जॉब की वापसी, मतलब उसकी मुलाजमत की बहाली और फिर उस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग जख्मी हुए थे तो उनके लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी, ये भी मुतालबा था। गालबन इन मुतालबों पर अमल हो गया था, इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो दीगर मुतालबात हैं, जैसे मंगला अप्रेजिंग के दौरान जो मकामात डैम की हदूद में आए तो उनके मीटर कनेक्शन ख़त्म करके जो उनके बिल्स थे, बिजली के बिल्स, उनको ख़त्म किया जाए। फिर इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी रोड है, बिलखुसूस पुंछ डिवीजन की आज़ाद पतन डैम की वजह से जो रोड बार बार डैमेज हो रही है, तो उसके बहाली और उसकी एक नई रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से बजट आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बजट रखे, पीएसडीपी में रखे या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने डेवलपमेंट फंड में रखे, तो इस हवाले से एक मुतालबा था। फिर बिजली मीटर्स की आइंदा साल की बजरिया ई टेंडरिंग खरीदारी की जाए। आटे की क्वालिटी की बात की गई थी। फिर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स की बात की गई थी, जो कि इस बजट में नहीं हुआ। उसके बाद ज़ाहिर है बजट पेश किया गया। फिर एक बड़ा मुतालबा था तलबा यूनियन के इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक के लिए कमेटी बनाई जाए। तलबा यूनियन के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा मुतालबा था, जो कि सियासी मुतालबा और जो तालीमी इदारों में तलबा की जो एक नर्सरी होती है पॉलिटिक्स की, तो उसके हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से एक बड़ा मुतालबा था ये। फिर जो
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड उस वक्त दिया गया था, तो उस पर अमल दरामद की बात हुई थी, और फिर उसके बाद आखिरी जो नुकता था वो उस वक्त का जो एहतजाज था तो उसको खत्म किए जाने की बात थी। इससे पहले भी अवामी एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मायदे हुए थे आपस में, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस भी किए थे जिन पे फारूक हैदर साहब अक्सर वो गवर्नमेंट को गालियां देते और अवामी एक्शन कमेटी को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते और कहते हैं कि 3 रुपए बिजली किसने की थी। तो ये वो नोटिफिकेशन है जिसके तहत 3 रुपए बिजली की गई थी। इसी तरह ये आटे का नोटिफिकेशन भी है और जिसके तहत आटा सस्ता किया गया था। इसी तरह एक मायदा जो सबसे पहले हुआ था बिजली के हवाले से, वो ये मायदा था 19 दिसंबर 2023 का ये मायदा, जिसके तहत बिजली के बिल्स पर और बिजली की जो प्रोडक्शन कास्ट है तो उस पर बातचीत होना शुरू हुई थी। ये अभी तक तो ये जो मायदा हुआ था तो उसकी उस पर अमल दरामद की बात हुई है और डायलॉग का सिलसिला आगे चल पड़ा है। अब दूसरा जो एक बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्यों डायलॉग किए जा रहे हैं और किस कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डायलॉग किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डायलॉग किए जा रहे हैं ये 28 अप्रैल 1949 का ये जो मायदा कराची है, ये जो आज हमारे एक वजीर साहब, जिनको वजीर उमूर कश्मीर भी कहा जाता है, वजीर साहब बैठे हुए हैं, उनकी और जो वजारत थी उस वजारत के दरमियान, और फिर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी उनके दरमियान, और फिर जो उस वक्त की एक नुमाइंदा तंजीम थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनके दरमियान ये मायदा हुआ था। और इसी मायदे के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो बड़े इख्तियारात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए थे। यानी वजारत उमूर कश्मीर के मतलब वजारत उमूर कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक पुल बनी थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ये तमाम इख्तियारात चले गए थे, जिनमें डिफेंस था। ठीक है, डिफेंस ज़ाहिर है एजेके की अपनी कोई फौज नहीं है और डिफेंस पाकिस्तान के तहत आता है। खारजा पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बहुत दिलचस्प मामला है, और हम जब महाजरीन की नशिस्तों की बात करते हैं या मसला कश्मीर की बात करते हैं तो ये वो सब्जेक्ट है जो मायदा कराची के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था। फिर इसी के तहत ये बताया गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंडिया पाकिस्तान का कमीशन है, जिसको UNCIP कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया इन पाकिस्तान, उसके साथ जो डायलॉग उन्हें तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल होगा। फिर जो मसला कश्मीर की तशहीर है, इसको जो प्रोपोगंडा करना है, प्रोपोगेट करना है दुनिया तक किस तरह पहुंचाना है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी थी। मतलब उनके इख्तियारात में था, ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इख्तियारात में नहीं था। फिर जो असल मामला जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, इस मायदे के तहत महाजरीन की 12 नशिस्तें हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। इस मायदे के तहत ही एक्ट 74 इसकी कंटिन्यूटी में ही वजूद में आया, और इसकी उस कंटिन्यूटी में फिर ये जो महाजरीन की नशिस्तें, गो कि ये पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, लेकिन एक्ट 74 में ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के मत्थे मारे गए और ये कहा गया कि भाई ये तो आपके ये चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर बेस कैंप है तो इसलिए ये बेस कैंप की गवर्नमेंट का हिस्सा होने चाहिए। गो के मायदा जो कराची था, मायदा कराची, उसके तहत जो महाजरीन हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सब्जेक्ट किसी तौर नहीं है, किसी किस्म का उनके पास कोई इख्तियार नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के हवाले से। और फिर मायदा कराची के तहत वाज़े लिखा गया है कि जो महाजरीन की आबादी और बहाली नौ का जितना भी इंतज़ाम होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। फिर गिलगित और लद्दाख में पॉलिटिकल एजेंट की जो तकर्री थी, तैनाती थी, तो उसका इख्तियार भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान को अलग यूनिट कर दिया गया था। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ AJK, आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के इस मायदे के तहत जो इख्तियारात थे, उनके तहत एक्ट 74 लागू कर दिया गया। उसके तहत ये था कि जो मकामी इंतज़ामी पॉलिसी है, गो के प्रैक्टिकली वो AJK गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन एक्ट 74 इस शिक के तहत दिया गया था कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतज़ामी पॉलिसी है उसकी तश्कील देना गवर्नमेंट ऑफ AJK की जिम्मेदारी है। और यही बुनियाद थी कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर, जिसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट तो अबूरी आइन कहती है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है जिसको पाकिस्तान के जो उस वक्त के वजीर कानून और
जिन्होंने आईने पाकिस्तान तहरीर किया था, हफीज पीरजादा, उन्होंने एक्ट 74 लिखा और अपनी मौजूदगी में असेंबली में बैठ के, गो के वो सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे, असेंबली में वो बैठ के उन्होंने वो एक्ट पास करवाया। और वो एक्ट पास करवाने के बाद उन्होंने सुख का सांस लिया और फिर कुछ इंतजामी इख्तियारात आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिले। उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतजामी मामलात की उमूमी देखभाल, ये उसी की कंटिन्यूटी है। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के मामलात की तशरीह, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट प्रैक्टिकली चीज़ें कर रही है, तो उनकी जो प्रोपोगंडा करती है, जो उनको अखबारात तक पहुँचाती है, वो इख्तियार मायदा कराची के तहत गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास है। फिर एक चीज़ और लिखी गई है, माशी वसाइल की तरक्की, लेकिन एक्ट 74 में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि माशी वसाइल की तरक्की आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन 13वीं आईनी तरमीम में बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि जो यूएन का चार्टर है उसको शामिल किया गया है। उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ डायलॉग हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, तो ये बुनियादी तौर पर इस मायदे का शाखसाना है, ये बुनियादी तौर पर एक्ट 74 का शाखसाना है, जिसके तहत जो इख्तियारात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, तो उन इख्तियारात पर बातचीत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की जा रही है। बुनियादी तौर पर फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर ये जो डायलॉग हो रहे हैं, ये सारी चीज़ जो हो रही है, ये बुनियादी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है, उसके इख्तियारात को वसी बनाने की बातचीत हो रही है। ये कोई किसी की ज़ाती चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी होती है और नाकामी कितनी होती है, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त प्रोपोगेट कर रही है कि महाजरीन की जो नशिस्तें हैं वो मसला कश्मीर की वजह से हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि महाजरीन की आबादकारी की बुनियादी जो इख्तियारात थे, तो वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे, और गवर्नमेंट ऑफ एजेके का उनके साथ किस तरह ताल्लुक नहीं था। गो के पहले भी बता चुका हूँ। फिर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके हवाले से भी बातचीत की जा चुकी है इस पर कि महाजरीन, इस वक्त महाजरीन का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, और जो भी अपडेट होगी अवामी एक्शन कमेटी के डायलॉग की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो उस पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।